टिश्यूज क्लास 9th का एक ऐसा चैप्टर जो बच्चे हमेशा बचते हैं। और आज की वीडियो में बेटा टिश्यूज चैप्टर से ना आपको समझो प्यार ही हो जाएगा। इतने आसान तरीके से टिश्यू चैप्टर आपके दिमाग में बैठ जाएगा, फिर कभी निकलेगा ही नहीं। ठीक है, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी पॉइंट। मेरा नाम है निशु सहगल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं, हिट द सब्सक्राइब बटन। वीडियो से कुछ सीखने को मिलता है तो लाइक जरूर करके जाना है। ओके बेटा, लेट्स स्टार्ट। टिश्यूज बेटा बहुत ही मोनोटोनस, बहुत ही बोरिंग सा चैप्टर है। ठीक है, ऐसे चैप्टर्स को जब तक तोड़ के और मजे से नहीं समझा जाता है ना, भूल जाते हैं इन चैप्टर्स के टर्म्स को। ठीक है, तो पूरी मस्ती मजाक से एक बहुत ही अच्छा माहौल करके इस चैप्टर की हर डिटेल हम पढ़ने वाले हैं। स्क्रीन पे देखो बेटा, टिश्यूज। टिश्यू सबसे पहले क्या होते हैं, टिश्यूज की डेफिनेशन क्या होती है, पूछी जाती है 1 मार्कर में, तो ये ध्यान से समझेंगे बेटा। टिश्यूज आर अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर सिमिलर इन फंक्शन एंड वर्क टुगेदर टू अचीव अ पर्टिकुलर फंक्शन। इसका क्या मतलब है बेटा? इसका मतलब ये होता है कि जो टिश्यूज होते हैं ना बेटा, जैसे इस डायग्राम में देखो, एक बहुत सारे सेल्स, ठीक है, ग्रुप ऑफ सेल्स जब साथ में जुड़ जाते हैं, वो ग्रुप ऑफ सेल्स जो दिखने में, जो स्ट्रक्चर में सेम होते हैं बेटा, जब वो साथ में जुड़ जाते हैं, ठीक है, वो ग्रुप बना लेते हैं, उस ग्रुप को हम बोलते हैं टिश्यूज। और वो जो टिश्यूज हैं, वो जो ग्रुप ऑफ सेल्स हैं, वो साथ में काम करते हैं एक पर्टिकुलर फंक्शन करने के लिए। जैसे कि आप रेस्पिरेशन मान लो, ठीक है, लोकोमोशन मान लो, कुछ भी। तो टिश्यूज क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ सेल्स, ठीक है, दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड वर्क टुगेदर टू अचीव अ पर्टिकुलर फंक्शन इन द बॉडी। बेटा ये जो स्लाइड आपको दिख रही है ना आपकी स्क्रीन पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। ठीक है, यूजुअली इस स्लाइड से क्वेश्चन कैसे आता है बेटा, आपको ये पूरा टेबल दे दिया जाएगा, बीच में कोई जगह खाली छोड़ दी जाएगी। ठीक है, कोई ब्लैंक खाली छोड़ दिया जाएगा, आपको वो फिल इन द ब्लैंक्स करना है। बेटा ये जो टेबल है ना, ये टेबल आपको बताता है कि हमारी बॉडी में ना सेल्स, ठीक है, सेल्स से लेके जो ऑर्गन तक का जो ऑर्गेनिज्म का जो सफर है ना बेटा, वो कैसे तय होता है। मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में बताया था कि जो सेल होता है बेटा, वो हमारी बॉडी का बेसिक यूनिट है, ठीक है, बिल्डिंग ब्लॉक है। सारे ऑर्गेनिज्म सेल से ही शुरू होते हैं। सेल के बाद आपका बनता है बेटा टिश्यू, टिश्यूज के बाद आपका बनता है बेटा ऑर्गन। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लिवर की बात करते हैं, ठीक है, पहले बहुत सारे सेल्स होंगे, वो इकट्ठे होके ग्रुप बना लेंगे, फिर वो बन जाएंगे टिश्यूज। जब टिश्यूज बहुत सारे ग्रुप बना के आपका बनेगा एक ऑर्गन, उसके बाद आपका बनेगा बेटा ऑर्गन सिस्टम, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम है आपका, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, और फाइनली आपका बनता है एक ऑर्गेनिज्म, जैसे कि ह्यूमंस, एनिमल्स, प्लांट्स। तो सबसे पहले आपका आएगा सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन्स, ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गेनिज्म। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर इन द ब्लैंक करके पूछा जाता है ये टेबल। नेक्स्ट बेटा, मैं हर वीडियो में बोल रही हूँ कि अगर हमारी बॉडी में कोई भी प्रोसेस हो रहा है या कोई भी चीज प्रेजेंट है, तो उसका कोई ना कोई फंक्शन जरूर होता है, इसीलिए टिश्यूज का भी कोई ना कोई फंक्शन जरूर होगा। 2 फंक्शंस मैंने बताए हैं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। सबसे पहले तो कॉजेज डिवीजन ऑफ लेबर। बेटा डिवीजन ऑफ लेबर का क्या मतलब होता है? जो टिश्यूज होते हैं ना, वो सेल्स को बता देते हैं, ठीक है, उनके बीच में काम को डिवाइड कर देते हैं। हर सेल को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं कि भैया तुम जाकर ये करो, तुम रेस्पिरेशन करो, तुम लोकोमोशन करो, ठीक है, तुम फोटोसिंथेसिस करो। ठीक है, तो जो टिश्यूज होते हैं ना, वो लेबर को, वो काम को डिवाइड कर देते हैं हर एक सेल के बीच में। सेकेंड, रिड्यूसेस द वर्कलोड इंडिविजुअल सेल। बेटा अगर एक ही सेल सारे काम करेगा ना बॉडी के, तो वो जल्दी मर जाएगा, जल्दी खत्म हो जाएगा। इसीलिए टिश्यूज क्या करते हैं, हर सेल को अलग अलग काम दे देते हैं और एक सेल का जो वर्कलोड है, जो काम है, वो कम कर देते हैं। ओके बेटा, टिश्यूज में घुसने से पहले ये समझ लेते हैं कि जो बेसिक, जो सबसे जो मेन टाइप के टिश्यूज होते हैं ना बेटा, वो 2 टाइप के होते हैं। एक होता है आपका प्लांट टिश्यू और एक होता है आपका एनिमल टिश्यू। ठीक है बेटा, प्लांट टिश्यू के भी सब टाइप्स होते हैं, एनिमल टिश्यू के भी सब टाइप्स होते हैं, हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहीं पढ़ाकर एक ही स्लाइड में मैं आपका दिमाग खराब नहीं करना चाहती हूँ। एक एक करके आराम आराम से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो पहले यहीं पे डिफरेंस समझ लेते हैं बेटा, प्लांट टिश्यू में क्या डिफरेंस है और एनिमल टिश्यू में क्या डिफरेंस है। बेटा प्लांट टिश्यू जो होते हैं ना,
स्क्रीन पे देखना, वो होते हैं बेटा स्टेशनरी, एक ही जगह पे फिक्स्ड रहते हैं, उनको अपनी जगह से हिलना नहीं होता है। लेकिन जो एनिमल टिश्यूज होते हैं बेटा वो होते हैं लोकोमोटरी, उन्हें अपना फंक्शन अचीव करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पे जाना पड़ता है। तो फर्स्ट डिफरेंस प्लांट टिश्यू का है कि वो स्टेशनरी होते हैं और एनिमल टिश्यू बेटा लोकोमोटरी होते हैं, ठीक है। नंबर 2 बेटा, जो प्लांट टिश्यू के जो सेल्स होते हैं वो जनरली डेड होते हैं, एक एक्सेप्शन आएगी आगे, लेकिन ये याद रखना कि जो जनरली जो 90% ऑफ द सेल्स ऑफ प्लांट टिश्यू वो डेड सेल्स होते हैं, ठीक है। लेकिन वहीं अगर हम एनिमल टिश्यू की बात करें तो एनिमल टिश्यू के सारे सेल्स लिविंग सेल्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा? लिविंग सेल्स। नेक्स्ट, जो प्लांट टिश्यू है बेटा, प्लांट टिश्यू का सबसे जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो एक ही है कि वो प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है। प्लांट को क्या प्रोवाइड करता है? सपोर्ट, सिर्फ उसका एक यही काम है। लेकिन जो एनिमल टिश्यू है बेटा वो सारे फंक्शन रेगुलेट करता है, चाहे वो लोकोमोशन हो, ब्रीदिंग हो, ठीक है, थिंकिंग हो, फोटोसिंथेसिस हो, कुछ भी हो, वो सारे के सारे बेटा एनिमल टिश्यू रेगुलेट करता है। और बेटा प्लांट टिश्यू को लेस एनर्जी चाहिए होती है बेटा। जाहिर सी बात है, अगर कोई एक चीज, अगर मैं एक ही जगह पे आपको खड़े रह के पढ़ाऊंगी, ठीक है, तो ऑफ कोर्स मुझे कम एनर्जी की जरूरत है। लेकिन अगर मुझे यहां से वहां चलना पड़े बार बार तो मुझे ज्यादा एनर्जी की जरूरत होगी। यही होता है बेटा, जो प्लांट टिश्यू होते हैं वो एक जगह पे खड़े रहते हैं, स्टेशनरी रहते हैं, इसलिए दे रिक्वायर लेस एनर्जी। और जो एनिमल टिश्यू होते हैं बेटा उन्हें यहां से वहां लोकोमोट करना होता है, इसलिए दे रिक्वायर मोर एनर्जी। ओके बेटा, मैंने अभी बताया था कि जो प्लांट टिश्यू होते हैं उनके भी सब टाइप्स होते हैं, तो समझ लेते हैं बेटा। ये देखो, ये मैंने बहुत सुंदर सा एक फ्लो चार्ट बना के दिखाया है ताकि आपको कोई कंफ्यूजन कभी ना हो। ये फ्लो चार्ट समझ लोगे ना, यहीं के यहीं आपको टाइप्स याद हो जाएंगे सारे के सारे प्लांट टिश्यू के। तो देखते हैं बेटा, 2 टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यू होते हैं। सबसे पहला होता है बेटा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दूसरा होता है परमानेंट टिश्यू। क्या होता है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। पहले थोड़ी सी हम मेरिस्टेमेटिक की बात कर लेते हैं बेटा। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है ना, उसका काम है ग्रोथ, ठीक है, उसका काम है ग्रोथ। प्लांट के जिस भी पार्ट में ग्रोथ होती है वहां पे आपको मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज मिलेंगे। और ज्यादातर जो प्लांट्स हैं वो अपनी टिप से ही ग्रो होते हैं, रूट टिप हो या शूट टिप हो, इसलिए आपको जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं वो आपको रूट टिप और शूट टिप पे देखने को मिलते हैं। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का सबसे जो एक काम है प्लांट की बॉडी पे, जहां पे भी ग्रोथ होती है वहां पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, ठीक है बेटा। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज को बेटा अगर हम लोकेशन के हिसाब से डिवाइड करें ना कि कौन सा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्लांट के कौन से एरिया में प्रेजेंट होता है बेटा, तो 3 टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हमें मिल जाते हैं बेस्ड ऑन लोकेशन। सबसे पहला होता है बेटा एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम। यही छोटी सी कहानी है बेटा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की। ये एनसीईआरटी वालों ने ऐसे ही हवा बना के रखा हुआ है चैप्टर। इस चैप्टर में कुछ नहीं है, ऐसे टेबल्स पढ़ते जाओगे ये चैप्टर आपको ऐसे विद इन सेकेंड्स मेमोराइज हो जाएगा, ठीक है। इंटरेस्टिंग है ये चैप्टर अगर समझना चाहो तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जहां पर ग्रोथ होती है, ठीक है, रूट टिप और शूट टिप में होते हैं। और लोकेशन के हिसाब से 3 टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं बेटा, एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी। अब आ जाते हैं बेटा परमानेंट टिश्यू में। बेटा जो परमानेंट टिश्यूज होते हैं ना वो थोड़े से लेट आते हैं प्लांट की बॉडी में। लेट कमर्स हैं बेटा, बैक बेंचर्स हैं, लेट आते हैं। जब बेटा प्लांट की जो ग्रोथ है वो कंप्लीट हो जाती है, ग्रोथ खत्म होने के बाद आते हैं बेटा परमानेंट टिश्यूज। ग्रोथ तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज ने करा दी, उसके बाद का काम वो सारा करते हैं बेटा परमानेंट टिश्यूज, ठीक है। परमानेंट टिश्यूज के बेटा 2 टाइप्स के होते हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अगर हम सिंपल की बात करें बेटा, 1 टाइप ऑफ सेल्स, ठीक है, एक ही टाइप के सेल्स से बने होते हैं सिंपल। सिंपल के बेटा 3 टाइप्स होते हैं, स्क्लेरेंकाइमा, पैरेंकाइमा और कोलेनकाइमा। और वहीं अगर हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की बात करें तो 2 और मोर टाइप्स ऑफ सेल्स। ये जो बेटा जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के सेल्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं, 2 या उससे ज्यादा टाइप के सेल्स होते हैं। और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू 2 टाइप्स के होते हैं, जाइलम और फ्लोएम।
क्या, जाइलम और फ्लोएम, इनके भी सब टाइप्स हैं बेटा, लेकिन घबराना नहीं है, बहुत लंबा ना लगे आपको, इसलिए मैंने जाइलम और फ्लोएम के सब टाइप्स जहाँ मेंशन नहीं करे हैं, पढ़ाए जाएंगे आपको, टेंशन मत लो। लेकिन अभी ये सिंपल सा फ्लो चार्ट दोबारा समझ लो। परमानेंट टिश्यू का क्या है, परमानेंट टिश्यू बेटा वो टिश्यूज हैं जो वहां प्रेजेंट होते हैं जहां पे ग्रोथ हो चुकी है, ठीक है, ग्रोथ हो चुकी है। परमानेंट टिश्यू दो टाइप्स के होते हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल परमानेंट टिश्यू में बेटा वन टाइप ऑफ सेल्स होते हैं, 3 टाइप्स ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में बेटा 2 और मोर टाइप्स ऑफ सेल्स, 2 या उससे ज्यादा टाइप्स के सेल प्रेजेंट होते हैं। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू 2 टाइप्स के होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। ओके